नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। कुछ घंटों के बाद चुनाव के दूसरे चरण में ये पता चलने वाला है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो चुनाव से पहले कुछ इस प्रकार के खुलासे हुए, कुछ ऐसी बड़ी खबरें आ रही है जो आपको हैरान कर देगी। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले खबर को सुर्खियों में देखिए तो चिराग ने कहा कि 7 निश्चय की जांच में मुख्यमंत्री दोषी पाए गए तो भेजेंगे जेल। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए। जदयू नेता अजय आलोक ने जनता से अपील की है कि महिला सम्मान के लिए महिलाएं तेजस्वी तेज प्रताप जैसे दुशासनों का करे बहिष्कार, और कहा कि ये दोनों ऐसे दुशासन हैं जो ना तो अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं और ना ही बिहार के बहू बेटियों का, और कहा कि ऐसे राजनीतिक लंपटों का पूर्ण बहिष्कार हो और विधानसभा तो दूर वार्ड सदस्य बनने का लायक भी नहीं है ये। तेजस्वी की मदद में जुटे चिराग पासवान का पोल खुल गई है। चिराग पासवान का हिडन एजेंडा बाहर आया, यानी अपने ही जाल में फंसे चिराग पासवान कहीं के भी नहीं रहे। और पोल खुलने के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटे चिराग पासवान और अब दिया नया नारा कि नीतीश कुआं तो तेजस्वी खाई। नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री का ऑडियो वायरल हो रहा है और मंत्री जी ने अधिकारी को हड़काया और कहा कि फॉरवर्ड को तेल लगाइए और बैकवर्ड को बेइज्जत कीजिए। 25 साल से हम यही कह रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने पूछा है कि जो नौकरी देने का ढिंढोरा पीटते हैं वे कहां से लाएंगे इतनी नौकरियां। जदयू ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया है, फुलवारिया टू होटवार, फुलवारिया से होटवार तक। और इस वेबसाइट में राजद द्वारा किए गए घोटाले, भ्रष्टाचार, अपराध, ये सब सारी चीज का पूरा ब्यौरा डाल दिया गया। कब कहां नरसंहार हुए हैं, उनके राज में कितने घोटाले हुए, सभी डिटेल्स डाल दिए गए। तो चुनाव से पहले इससे बड़ा हमला और क्या होगा। सीएम योगी ने लालू और तेजस्वी पर कसा तंज और कहा पशुओं का चारा पचाने वाले कैसे देंगे नौकरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि पूरा बिहार हमारा घर है, चुनाव के बाद फिर आपके बीच आएंगे, आपकी सेवा करेंगे। एक कांग्रेस नेता की करतूत देखिए, फोन पर अश्लील बातें करते थे कांग्रेस नेता, 20 सड़क पर लड़की ने जूती चप्पल से उतारा प्यार का भूत। कांग्रेस नेता का कॉलर पकड़कर जूते चप्पल से पिटाई कर दी गई। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कह दी। चिराग ने कहा 7 निश्चय में जांच में मुख्यमंत्री दोषी पाए गए तो भेजेंगे जेल। दूसरे चरण के चुनाव के ठीक पहले चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार की विदाई का दिन है और कहा कि भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए। अगर मेरी सरकार बनी तो 7 निश्चय की जांच करेंगे, अगर मुख्यमंत्री स्वयं दोषी पाए गए तो उसे भी जेल भेजेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि यदि मेरी सरकार बनी तो बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिलेगा और यहां विभिन्न कंपनियां खोलकर विदेश से भी निवेश किया जाएगा, और कहा कि जब तक युवा के हाथों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक बिहार का विकास असंभव है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार तो बीजेपी के कठपुतली हैं। सुपौल के छातापुर में तेजस्वी यादव ने कहा कि वे पकाऊ और थकाऊ भाषण नहीं करते हैं, हम सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ का मुद्दा क्या है? पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, बेरोजगारी, ये असल मुद्दे हैं। और 15 साल से बीजेपी का नीतीश बाबू की सरकार है, 15 साल में एक भी कारखाना नहीं दिया, नौजवानों को एक नौकरी नहीं मिली, महंगाई भी कम नहीं हुई, बेरोजगारी बढ़ गई, शिक्षा चौपट हो गया, अस्पताल की बदहाली किसी से छिपी हुई नहीं है। ये सब असल मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो बीजेपी के कठपुतली हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को बीजेपी और आरएसएस की कठपुतली बताई। जदयू नेता ने महिलाओं से अपील की है कि महिला सम्मान के लिए महिलाएं तेजस्वी तेज प्रताप जैसे दुशासनों का करे बहिष्कार।
जदयू प्रवक्ता अजय आलोक ने महिलाओं के साथ बिहार की जनता से अपील की है कि अपने महिला सम्मान के लिए राजनीति के इन दुशासनों का पूर्ण बहिष्कार करें और कहा है कि ये ना तो अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं और ना ही बिहार की बहू बेटियों का। और कहा है कि कौन भूल सकता है दुर्गा पूजा में बेटियों को दिन दहाड़े उठा लिया जाता था। गौतम शिल्पी हत्याकांड आज भी लोगों की जुबान पर है। 6 बजे शाम के बाद बहनें माताएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। महिला के सम्मान के लिए बहुत जरूरी है ऐसे राजनीतिक लंपटों का पूर्ण बहिष्कार हो और विधानसभा तो दूर वार्ड सदस्य बनने के लायक भी नहीं है ये। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है जो आपको हैरान कर देगी। तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया है जहां लालू परिवार के सारे बुरे कारनामे काले चिट्ठे खोलकर रख दिए गए। इस वेबसाइट का नाम है फुलवरिया से होटवार जेल फुलवरिया टू होटवार.com। इस वेबसाइट में लालू राबड़ी शासन के दौरान हुए घोटाले, भ्रष्टाचार, अपराध और विकासहीन बिहार के बारे में ब्यौरा दिया गया। कुछ इस प्रकार से आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा। इस वेबसाइट में लालू परिवार के हर सदस्य की संपत्ति का ब्यौरा भी दिया गया है और साथ ही नरसंहार का भी जिक्र है कि कब कब कहां नरसंहार हुए। कुछ इस प्रकार से जैसे नरसंहार अरवल, औरंगाबाद नरसंहार, साथ ही अब तक जितने घोटाले हुए सभी घोटालों का जिक्र कर दिया गया है और सभी नरसंहार का भी जिक्र। तो इससे बड़ा हमला और आप क्या कह सकते हैं। तेजस्वी की मदद में जुटे चिराग और राधोपुर में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर जारी कर दी मंशा। एलजेपी का हिडन एजेंडा आया बाहर, यानी अपने ही जाल में फंसने लगे चिराग। राधोपुर में उम्मीदवार देकर चिराग पासवान फंस गए हैं। वे एक तरफ बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार देते हैं तो दूसरी तरफ वे बीजेपी के ही साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान की इस राजनीति से उनके हिडन एजेंडे की पोल खुल गई है और सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया है। अब बिहार के लोग समझने लगे हैं कि चिराग पासवान इस चुनाव में किसके लिए काम कर रहे हैं। राधोपुर में उम्मीदवार उतारने के बाद चिराग पासवान कहीं के नहीं रहे। पोल खुलने के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटे चिराग पासवान और अब दिया नया नारा कि नीतीश कुआं तो तेजस्वी खाई। जदयू नेता लगातार ये बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए कैंडिडेट को हराने का ठेका लिए हैं। ऐसे में बिहार के लोगों को उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। उसके बाद चिराग पासवान ने नया नारा दिया कि नीतीश कुमार तो तेजस्वी खाई, लोजपा भाजपा सरकार बनाई। और मतलब साफ है कि चिराग पासवान समझ चुके हैं कि हमारे गुप्त मिशन की पोल खुल गई है। बिहार के मतदाता कहीं ना कहीं इस बात को समझने लगे हैं कि लोजपा राजद के एजेंडे पर काम कर रही है और वोट काटकर तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचा रहे हैं। योगी का लालू और तेजस्वी पर तंज और कहा पशुओं का चारा पचाने वाले कैसे देंगे आपको नौकरी। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कांग्रेस हो या राजद वे केवल लोगों को धोखा देना जानते हैं। वे समाज को जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर विभाजित करते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने अपने परिवार के लाभ के लिए युवाओं की नौकरियां लूटी वे अब कैसे रोजगार का वादा कर रहे हैं। कहां से वे नौकरियां लाएंगे। जब ये सत्ता में थे अकेले गरीबों का भोजन खा जाते थे। लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे पशुओं का चारा भी पचा लेते थे और इस पर एक शब्द भी नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार हमारा घर है, चुनाव बाद हम फिर से आपके बीच आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम आगे भी आपकी सेवा करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। हमारा धर्म है आपकी सेवा करना, पूरा बिहार ही हमारा घर है। सीएम नीतीश ने कहा कि विरोधी कुछ कुछ बोलते रहता है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आप सब काम करने का मौका दीजिए, आगे भी खूब विकास करेंगे। अगर आप सब एक बार और मौका देते हैं तो बाकी बचा काम भी पूरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने तेजस्वी पर किया हमला और कहा कि कहां से लाएंगे इतनी नौकरियां।
सीएम योगी ने तेजस्वी का बिना नाम लिए हमला करते हुए पूछा है कि जो नौकरी देने का ढिंढोरा पिटा करते हैं वे कहां से लाएंगे इतनी नौकरियां। उनके राज में तो अपहरण ही उद्योग बन गया था। गरीबों के हिस्से में डकैती डालने का काम यही कांग्रेस राजद के लोग करते थे। गरीब तक कुछ पहुंचता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने इसलिए गरीबों के लिए खाते खुलवाए ताकि बिचौलियों को बीच से खत्म कर दिया जाए। फोन पर अश्लील बातें करते थे कांग्रेस नेता। 20 सड़क पर लड़की ने जूते चप्पल से उतारा प्यार का भूत। फोन पर अश्लील बातें करना एक कांग्रेस नेता को इतना महंगा पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पीड़ित लड़की ने अपनी बहन के साथ मिलकर पहले तो कांग्रेस नेता को मिलने के लिए बुलाया, फिर उसे 20 सड़क पर जूते चप्पल से पिटाई शुरू कर दी, जिसे देखने के बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लड़की ने 20 सड़क पर कांग्रेस नेता का कॉलर पकड़कर जूते चप्पल से पिटाई कर रही थी। इस दौरान कांग्रेस नेता कान पकड़कर सॉरी बोलते हुए माफी मांग रहे थे, फिर भी लड़की का आक्रोश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लड़की का कहना था कि पिछले कई दिनों से वह फोन पर अश्लील बातें करके परेशान करते थे।